नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान आज जो भी हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे? आज हम उन 5, हाँ सिर्फ 5 ऐसी तकनीकों की कहानी में चलेंगे जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात यह है ना कि हम इंसानों का विकास अकेले नहीं हुआ। असल में कहानी ये है कि हमें हमारी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी ने गढ़ा है, हमें शेप किया है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर पे निकलते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी सुनते हैं तो दिमाग में फ़ोन या AI जैसी मॉडर्न चीज़ें आती हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो बहुत बहुत पुरानी और गहरी है। आज हम उन 5 बेसिक आविष्कारों की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे सोचने, रहने और जीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। आग, भाषा, लिखने की कला, बिजली और हाँ, इंटरनेट। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी तकनीक से, आग। ये सिर्फ एक चिंगारी नहीं थी, ये तो इंसानियत के पहले अपग्रेड की शुरुआत थी। आग पर काबू पा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने हमें कड़ाके की ठंड से बचाया, खतरनाक जानवरों को दूर भगाया और रात के घने अंधेरे को रोशनी से भर दिया। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा और अनसोचा असर हुआ ना, वो हमारे खाने पर पड़ा। और यहीं से ना एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। देखिए, पका हुआ खाना उसे पचाना बहुत आसान था, तो हमारे शरीर को मिली ज्यादा एनर्जी, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो सीधी गई हमारे दिमाग में। नतीजा, दिमाग का साइज बड़ा हुआ और हमारी सोचने समझने की शक्ति और भी गहरी हो गई। तो मतलब आग ने हमें सिर्फ जिंदा नहीं रखा, इसने हमें स्मार्ट बनाया, बुद्धिमान बनाया। तो आग ने हमारे दिमाग को बदला। और अब जो अगली बड़ी छलांग थी वो थी भाषा का विकास। इसने अकेले अकेले इंसानों को एक साथ सोचने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति में बदल दिया। भाषा के वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि इंसान अपने गहरे विचार, अपने डर और अपने सपने एक दूसरे के साथ बांट सकते थे। इसने हमारे मिलकर काम करने और संस्कृति बनाने के तरीके में एक क्रांति ला दी। अब ज्ञान किसी एक दिमाग में कैद नहीं था, बल्कि एक से दूसरे तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता था। इस तरह इंसानी सोच जो पहले व्यक्तिगत थी, अब वो सामूहिक हो गई। विचार अब किसी एक इंसान के साथ खत्म नहीं होते थे, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रह सकते थे। भाषा ने ही हमें सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई से निकालकर एक महान सभ्यता की नींव रखने के काबिल बनाया। भाषा ने विचारों को तो फैलाया, लेकिन याददाश्त की एक लिमिट थी। और फिर आया लेखन, वो आविष्कार जिसने हमारी याददाश्त को हमारे दिमाग से बाहर निकालकर कागज पर रख दिया। लिखने की कला ने तो सचमुच सब कुछ पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, लिखने से पहले क्या था? ज्ञान वो किसी इंसान के साथ ही खत्म हो जाता था। इतिहास वो सिर्फ कहानियां थी, सुनी सुनाई बातें। और कानून वो तो बस भरोसे पर चलते थे। लेकिन लिखने के बाद ज्ञान अमर हो गया, इतिहास को दर्ज किया जाने लगा और कानून वो पत्थर की लकीर बन गए। ये पहली बार था जब इंसान जानकारी को हमेशा के लिए सहेज कर रख सकता था। कानून, कहानियां, विज्ञान, इतिहास, ज्ञान की एक ऐसी नदी बह निकली जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली गई। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो याददाश्त दिमाग से बाहर चली गई। इसने हमारे दिमाग को हर छोटी छोटी बात याद रखने के बोझ से आज़ाद कर दिया, और इसी आज़ादी ने बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दिया जो समय और सीमाओं के पार थी। चलिए अब हजारों साल आगे चलते हैं। अब हम उन तकनीकों की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान बल्कि समय और दूरी की सीमाओं को भी तोड़ दिया और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए एक नेटवर्क में बांध दिया। सबसे पहले आई बिजली। इसने रात को जीत लिया और इंसान को पहली बार सूरज के आने जाने के चक्कर से आज़ाद किया। दिन अब 24 घंटे का हो गया था। फैक्ट्रियां रात भर चलने लगी, शहर जगमगाने लगे। लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। हमारी नींद का जो नेचुरल साइकिल था वो गड़बड़ा गया और एक हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया की शुरुआत हो गई। और फिर आया इंटरनेट, जिसने पूरी इंसानियत को एक ही नेटवर्क में लाकर खड़ा कर दिया। अचानक से सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर थी, दूरी का कोई मतलब ही नहीं रहा और हमारी याददाश्त गूगल सर्च बन गई। यहाँ तक कि हमारी पहचान भी डिजिटल हो गई। लेकिन इस जुड़ाव का एक दूसरा पहलू भी है। हमारा ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। हमारे समाज, हमारे सीखने के तरीके, यहाँ तक कि सत्ता का संतुलन, सब कुछ बदल गया। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या अरबों दिमागों को आपस में जोड़कर हम अनजाने में एक ग्लोबल ब्रेन बना रहे हैं? तो इस पूरी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपने विकास के अगले पड़ाव में कहाँ जा रहे हैं? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हर टेक्नोलॉजी कुछ देती है तो कुछ ले भी लेती है। ये हमें नई काबिलियत देती है, लेकिन साथ ही हमारी कुछ पुरानी आदतें छीन भी लेती है। ये हमेशा एक लेन देन ही होता है। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि अगली बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी। असली सवाल ये है, ये टेक्नोलॉजी हमें कैसे बदलेगी। और इन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा इवोल्यूशन अब नेचुरल और धीमा नहीं रहा। हम इसे खुद बना रहे हैं, इसे इंजीनियर कर रहे हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है कि टेक्नोलॉजी हमारे पीछे नहीं चलती, बल्कि अब वो हमें चला रही है। और सबसे बड़ी बात, ड्राइवर की सीट पर अब हम खुद बैठे हैं।